दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहिए भी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस 755 में। तो हमारा क्लास 11th का जो है दूसरा चैप्टर टॉपिक है एक जीव जगत का वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक क्या है? चैप्टर का नाम ही है जीव जगत का वर्गीकरण। तो आप इससे पहले समझ लीजिए जीव जगत का वर्गीकरण किया किसने था या होता क्या है। तो उसके बाद भाई चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या पहले चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक जानकारी होना जरूरी है। कोई भी काम अगर आप शुरुआत करेंगे तो उससे काम शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उसी के आधार पर क्या है कि चैप्टर भाई बड़ा है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी होगी तभी हमें चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, वरना बहुत बोरिंग लगेगा। तो इसे देख लेते हैं। जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु को जाता है। मेन क्या है, जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण जो हुआ था वह श्रेय जो किसको जाता है? ग्रीक के दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु नामक एक ग्रीक के दार्शनिक थे जिनको यहाँ में श्रेय जाता है, जिन्हें जंतु वैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। तो जो ग्रीक के दार्शनिक थे अरस्तु जी, उन्हें जंतु वैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। तो मेन श्रेय उन्हीं को जाता है इसके किसके लिए? जीव जगत के वर्गीकरण के लिए। और क्या है, कैरोलस लिनियस की दूसरी पुस्तक जेनरा प्लेसेंटनम 1937 में प्रकाशित हुई। कैरोलस लिनियस की दूसरी पुस्तक जेनरा प्लांटेनम 1937 में प्रकाशित हुई, जिसमें अनेक पादप वंशों का वर्णन किया गया था। पुस्तक कौन सी थी? जेनरा प्लांटेनम। ये जो पुस्तक थी जेनरा प्लांटेनम थी और प्रकाशित कब हुई? 1937 में। तो इसमें क्या था कि प्रकाशित हुई जिसमें अनेक पादप वंशों का वर्णन किया गया था। और उसके बाद सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर एक थे वैज्ञानिक, उनके द्वारा 5 वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। तो यही है हमारा क्या? जीव जगत का वर्गीकरण। धन्यवाद।